प्रिय दोस्तों, मैं संत लाल यादव संचार की टीम में सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्रिय दोस्तों, हमने कल जो देखा था अनुपात समानुपात का पार्ट 1 देखा था। आज पार्ट 2 देखेंगे उसका। जैसे देखा जाए, आज उसका पार्ट 2 में क्या पढ़ाया जाएगा, उसको देखिए क्या पढ़ाया जाएगा। इसका पार्ट 2 में रहेगा संयोगानुपात। संयोगानुपात 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 क्या होता है? संयोगानुपात क्या होता है? अब देखिए, संयोगानुपात में प्रश्न नंबर 1 अगर कर दें, क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया जाए 2 संबंधे 3, 4 संबंधे 5, 6 संबंधे 7, इसका संयोगानुपात क्या होगा? संयोगानुपात वो चीज वो संख्या होती है, इनका सभी का गुणनफल इस संयोगानुपात है। जैसे कह दिया जाए, इसका संयोगानुपात क्या होगा? इन तीनों का इसका संयोगानुपात बराबर हो जाएगा 2/3 गुणे 4/5 गुणे 6/7 बराबर क्या हो जाएगा? इसको काट दीजिए 3 से, 3 दूनी 6 और कटेगा नहीं, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 5 से 35। ये हमारा संयोगानुपात हो गया 2 और 3 का, 4 संबंधी 5 का, 6 संबंधी 7 का। इसका संयोगानुपात 2/3 गुणे 4/3 गुणे 6/7 बराबर आपका आ जाएगा 16/35। ये हमारा संयोगानुपात है। इसी तरह कर दिया जाए, कोई और संख्या ले लिया जाए, उसका संयोगानुपात क्या हो सकता है? देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी पे आधारित। इस टॉपिक से दोस्तों 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे वनडे एग्जाम में, और ये बहुत ही आसान होता है। जिसको आ जाता है, जिसको आता है उसके लिए आसान है, जिसको नहीं मालूम है उसके लिए तो हर चीज़ टफ होती है। तो देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित। क्वेश्चन नंबर 2 अगर कह दें कि 3 संबंधे 2, 4 संबंधे 3 और लिख ले लें 6 संबंधे 5, इसका संयोगानुपात क्या होगा? इसका संयोग 2 संबंधे 3, 4 संबंधे 3 और 6 संबंधे 5, इसका संयोगानुपात क्या होगा? देखिए क्या होगा। इन तीनों का आपस में गुणा कर लीजिए। 3/2 गुणे 4/3 गुणे 6/5, ये हमारा संयोगानुपात है। क्या हो जाएगा? 2 काट दीजिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12/5, ये हमारा संयोगानुपात है। प्रिय मित्रों, देखिए 3 संबंधे 2, 4 संबंधे 3, 6 संबंधे 5, इसका संयोगानुपात निकालना है। तो 3/2 गुणे 4/3 गुणे 6/5 आप काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 12/5। ये हमारा संयोगानुपात है। इसी तरह अगर कर दिया जाए, विलोमानुपात क्या होता है? विलोमानुपात क्या होता है? अब कह दें कि A/B का विलोमानुपात क्या होगा? उसका रिवर्स हो जाता है। रिवर्स क्या होता है? अगर कह दें कि, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, कह दें कि विलोमानुपात विलोमानुपात क्या है? जैसे कह दें कि A/B का विलोमानुपात
ए बटे बी का विलोमानुपात क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो ए बटे बी का विलोमानुपात क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाता है, इसका विलोमानुपात हो जाएगा, विलोमानुपात बराबर हो जाएगा, तो इसका रिवर्स करेंगे, ए बट्टे बी का रिवर्स क्या हो जाएगा, ए बट्टे बी का रिवर्स ए अपान बी, बी ऊपर चला जाएगा और आ जाएगा हमारा ए बी बट्टे, हमारा ये विलोमानुपात हो गया ए बट्टे बी का। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन पे आधारित अगर कह दें कि क्वेश्चन पे आधारित कर दें, जैसे इस पे एक प्रश्न देखते हैं, एक आध दो प्रश्न देखेंगे। जैसे कह दिया जाए कि एक प्रश्न नंबर 1 डाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 अगर कह दे कि 3 समंदे 5 समंदे 6 का विलोमानुपात क्या होगा, 3 समंदे 5, 5 समंदे 6 का विलोमानुपात क्या हो सकता है। अब इसका विलोमानुपात कैसे निकालेंगे, इनका रिवर्स करेंगे, 3 का रिवर्स क्या हो जाएगा, विलोमानुपात, इसका हल 3 का रिवर्स क्या हो जाएगा, 1/3 समझे। 5 का रिवर्स क्या हो जाएगा, 1/5 समझे। 6 का भी रिवर्स क्या हो जाएगा, 1/6। इसके बराबर क्या हो सकता है, या तो हम इनका एलसीएम ले लें, सीधा सा फंडा है, इसका एलसीएम ले सकते हैं, इसके हर का 3, 5, 6, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 30 कर लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 30, 3 से भाग देंगे 30 में तो 10 हो जाएगा, 5 से भाग देंगे 30 में तो 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, हमारा इसके बराबर क्या हो जाएगा, 10 समंदे 6 समंदे 5, हमारा इसका विलोमानुपात हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, और अगर हम ट्रिकी मेथड से लगाएंगे तो इसका ट्रिकी मेथड क्या हो सकता है, ये तो आपका बेसिक हो गया, लेकिन अगर ट्रिकी मेथड से देखेंगे, ट्रिकी मेथड देखिए क्या है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्रिकी मेथड से देखिए, इसका ट्रिकी मेथड क्या है, इसका ट्रिकी मेथड क्या है, विलोमानुपात 3 समंदे 5 समंदे 6 का विलोमानुपात, अब देखिए 3 का निकालना है तो जिसका निकालना है उसको छोड़कर बाकी दोनों गुणा कर लीजिए। अब जैसे कि 3 का हमको पहले 3 लेना है तो इसको छोड़िए, 5 और 6 का गुणा कीजिए आपस में, तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 6 रेशियो। अब 5 का निकालना है तो 5 को छोड़िए, 6 और 3 का गुणा कर लीजिए, तो 3 × 6 रेशियो। 6 का निकालना है तो हमारा 3 और 5 का, जिसका लेना है उसको छोड़िए, बाकी 2 का गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा, 6 का लेना है तो 6 को छोड़िए, बाकी 2 का गुणा कीजिए, 3 × 5, ये हमारा हो गया। गुणा कर लेंगे 30 रेशियो 18 रेशियो 15। यदि हमारा कटता है तो हम काट के छोटा कर लेंगे, नहीं कटता है तो यहीं पे छोड़ देंगे। यहाँ देखिए कट रहा है, किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो काटेंगे क्या हो जाएगा, 10 6 5, ये हमारा विलोमानुपात हो गया। इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कर दिया जाए, नोट कर लीजिए आप लोग, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2,
अगर कह दें कि 6 संबंधे 5 संबंधे 1 संबंधे 3, इसका विलोमानुपात क्या होगा? का विलोमानुपात इसका विलोमानुपात क्या होगा? 6 संबंधे 5 संबंधे 1 संबंधे 3, इसका विलोमानुपात क्या होगा? अब इसका विलोमानुपात वही मेथड लगाएंगे जैसे हमने अभी जस्ट आप लोगों को बताया है, उसका मेथड वही है, हल हो जाएगा। इसका हल देखिए, हम तो कहेंगे ट्रिकी मेथड से लगाइए, या तो इसका बेसिक 1/6 कर सकते हैं, रेशियो 1/5 कर सकते हैं, 1/1 कर हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, या तो ट्रिकी मेथड लगाएंगे तो इसको। अब देखिए 6 का लेना है, हमें 6 का लेना है तो इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे। पहले हम बेसिक देख लेते हैं पहले एक बार, तब आप लोगों को आसानी हो जाएगी समझने में। देखिए क्या हो जाएगा, 1/6 रेशियो 1/5 रेशियो, 1 का रिवर्स क्या हो जाएगा, 1/1 ही रह जाएगा, रेशियो 3 का रिवर्स क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, हर का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या हो सकता है, 15 हो जाएगा। 6, 5, 3 का एलसीएम 15, इसका एलसीएम हो जाएगा 15। इसका 15 नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, इसका एलसीएम 30 हो जाएगा, और 30 हो जाएगा तो 6 से भाग देंगे 30 में तो ये 5 बार जाएगा, 5 से 30 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, और 3 से 30 में भाग देंगे तो ये 10 बार जाएगा। इसको बराबर ले सकते हैं, 5 रेशियो 6 रेशियो 10, ये हमारा। और सॉरी दोस्तों, एक और भूल गए हम, ये एक को छोड़ दिए। देखिए इसका 30 हो गया एलसीएम, 6 से भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 से भाग देंगे 6 बार जाएगा, और 1 से 30 में भाग देंगे 30 बार जाएगा, और रेशियो 3 से 10 में 30 में भाग देंगे तो 10 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 5 रेशियो 6 रेशियो 30 रेशियो 10। ये हमारा 6, 5, 1 और 3 का विलोमानुपात है। ये हमारा बेसिक मेथड है। यदि हम ट्रिकी मेथड से लगाते तो देखिए उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग ऊपर ही यहीं पे देख लेते हैं। अब देखिए हमें 6 संबंधे 6 रेशियो 5 रेशियो 1 रेशियो 3 का हमें विलोमानुपात निकालना है। तो इसको हमने अभी बताया ट्रिक मेथड से क्या है, जिसका लेना है उसको छोड़िए, बाकी सभी का गुणा कर लीजिए। अब इसको हमें लेना है 6 का, तो 6 को छोड़िए, 5 गुणे 1 गुणे 3 तो क्या हो जाएगा, 5 1 5 3 15, तो 15 रेशियो। अब 5 का लेना है तो हमें 6 गुणे 1 गुणे 3, तो 6 के 6 6 3 18 रेशियो। अब 1 का लेना है तो 1 को छोड़िए, बाकी सबका गुणा कर लिए, 6 5 30 3 90 रेशियो। अब 3 का लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 गुणे 5 गुणे 1, 6 5 30 30 30, तो यहाँ हो जाएगा 30। ये हमारा इसका विलोमानुपात है। अगर कटता है तो काट लेंगे, नहीं कटेगा तो यहीं पे छोड़ देंगे मेरे दोस्तों। अब देखिए कट रहा है, किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से काटिए, 3 1 3 रेशियो, 3 6 18 रेशियो, 3 से काटेंगे 30 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 30 को तो 10 आ जाएगा। ये हमारा ट्रिकी मेथड है, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हम एक लाइन में या 2 लाइन में इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। ये सवाल ज़्यादा आसान टफ नहीं होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये सवाल बहुत ही आसान होते हैं। तो इसी पे आधारित
हम लोग कुछ और सवाल देखेंगे। वो विलोमानुपात का जैसे कर दिया जाए कि अगला सवाल देखते हैं, इसी पे आधारित हम लोग अगला सवाल देखेंगे। यदि कह दे कि दोस्तों, अगर कह दे कि क्वेश्चन नंबर इसी पे आधारित सवाल, हम चौथा सवाल देखेंगे। इसी पे कह दे कि 3a बराबर 7b बराबर 4c। यदि हमें ये दिया है, तो यदि पूछ दे ये संबंध है a रेशियो b रेशियो c, इसका मान क्या होगा? तो इसका मान कैसे निकालेंगे हम? तो जैसे हमने आप लोगों को अनुपात बताया है उसी तरह से इसका मान निकालेंगे। क्या होगा? यदि इसका सॉल्यूशन देखिए, अब 3a बराबर 7b बराबर 4c। यदि हम इसके 3a बराबर 7b बराबर 4c तो बराबर यदि k मान लें तो 3a का मान क्या हो जाएगा? a का मान क्या हो जाएगा? k/3। b का मान क्या हो जाएगा? k/7। c का मान क्या हो जाएगा? k/4। ये हमारा a का मान k/3, b का मान k/7 और c का मान k/4। यदि हम तीनों का a रेशियो b रेशियो c कर दें तो k/3 रेशियो k/7 रेशियो c का मान क्या है? k/4। अब देखिए इनका एलसीएम ले लीजिए, 3, 7, 4 का। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम? 3, 7, 4 का 4, 3, 12 और 12 7 12 पे 7 12 6 वास्ते 84 हो जाएगा। आपका। और 3 से भाग देंगे तो 84 में भाग देंगे तो 28 हो जाएगा। 7 से 84 में भाग देंगे तो 12 हो जाएगा रेशियो। अब 4 से 84 में भाग देंगे तो 21 हो जाएगा। और इसके बराबर हम ऊपर लिख देते हैं। ये हमारा यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा है, अगर दिख रहा हो तो 28 रेशियो 12 रेशियो 21। ये हमारा इन तीनों ए बी सी का, ये सब ए रेशियो बी रेशियो सी का माना गया। क्या? 28 12 21। यदि नीचे नहीं दिख रहा हो तो हम ऊपर लिख देते हैं आप लोगों को। इसका मान आ गया 28 रेशियो 12 रेशियो 21। ये हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आ गया। या तो इस तरह कर सकते हैं, मान के लगा सकते हैं के मान के लगा देंगे तो ये बेसिक तरीके, या तो टिकी मेथड से लगा सकते हैं। टिकी मेथड से कैसे लगा सकते हैं इसे हम देखेंगे। जैसे देखिए एक लाइन में है, इस तरह से एक लाइन में लगाएंगे हम लोग, एक लाइन में, बहुत ही आसान तरीके से। प्रिय दोस्तों, ये ट्रिकी मेथड क्या है? देखिए इसका ट्रिकी मेथड से
क्या है, 3 का हमने कहा था आप लोगों से कि इसका लेना है तो A रेशियो B रेशियो C बराबर क्या होगा। अब हमें A का लेना है तो बाकी दोनों को गुणा कर लीजिए, इसको हम मानेंगे नहीं तो मिटा देंगे, तो बिना माने लगाते हैं। पहले A का लेना है तो बाकी लोगों को गुणा कर लीजिए, 7 चौक 4 गुणे 7 रेशियो। अब B का लेना है तो C वाले को और A वाले को गुणा कर लीजिए, इसका गुणांक क्या है 4, इसका गुणांक 3, 4 3 12, यानी 4 गुणे 3 कर लेंगे। और रेशियो C वाले को लेना है तो बाकी दोनों को जो बच रहे हैं उसको ले लीजिए, 3 और 7 को, B और A को, तो 3 गुणे 7 हमारा रेशियो। अब क्या हो गया है, 7 चौक 28, 4 3 12 और 3 7 21। ये हमारा ट्रिकी मेथड है। ट्रिकी मेथड देखिए कितनी आसानी से एक लाइन में लग गया। दोस्तों आज यहीं पे हम लोग क्लास को बंद करेंगे और अगला चैप्टर अगले दिन शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।